नमस्कार दर्शकों, मैं स्वागत करती हूं आपका नई पत्रवार्ता प्राइम टाइम पर। आज की हमारी पहली खबर है धनबाद से। छात्रवृत्ति संकट के खिलाफ आजसू छात्र संघ का अनोखा प्रतिरोध, शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन। छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति और शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर आजसू छात्र संघ ने एक अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन के तहत सैकड़ों छात्र छात्राएं रानी बांध धैया से डीसी ऑफिस मेमको मोड़ तक पदयात्रा करते हुए निकले। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई छात्र छात्राएं शिक्षा छोड़ने को मजबूर है। प्रशासन की उदासीनता के विरोध में आजसू पार्टी संघ के कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर भिक्षाटन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मार्च के दौरान छात्र संघ के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि छात्रवृत्ति छात्रों का अधिकार है, कोई भीख नहीं। यदि जल्द छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अंत में प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। आजसू लगातार पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन तरीका से हम लोग जो लगातार आंदोलन चल रहा है, रांची में भी हुआ, रामगढ़ में भी हुआ, लोहरदगा में भी हुआ, हजारीबाग में हुआ, अब हम लोग आज धनबाद में कर रहे हैं। जो हेमंत सोरेन जो राज्य के युवाओं को भविष्य बताती है, केंद्र सरकार भविष्य बताती है, वैसे युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए टेक्निकल पढ़ाई, जो बीएड की कोर्सेस है, लो कॉलेज की कोर्सेस है और भी बहुत सारे डिप्लोमा बीटेक सारे चीज का पढ़ाई को जो छात्र गरीब असहाय मध्यम परिवार से आते हैं वैसे छात्रों को अनदेखा करके यह सरकार हिटलर शाही सरकार वैसे छात्रों का भविष्य में काला धब्बा के रूप में उनको दिखा रही है और पैसा नहीं देने का काम कर रही है। उसी के खिलाफ में हम लोग आज रोड पे उतरे हैं और हम लोग ये आंदोलन आज रोड पे उतरे हैं। कल हम लोग को जरूरत पड़ा तो रोड में बैठने का भी काम करेंगे। किन किन चीजों को लेकर आप लोग का मांग है? छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, उसी को लेकर। राज्य सरकार की केंद्रांश नहीं मिलने के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिला। राज्य सरकार को ये देखना चाहिए, जो पहले आपने पैसा लिया है उसका आपने ऑडिट नहीं कराया, अब फिर से आप पैसा मांग रहे हैं तो कोई सरकार का वो नियम होता है, नियम कानून से कोई परे नहीं हो सकता है। आपने पैसा कहाँ खर्च कर दिया, वो पैसा हम लोगों पर में वो बताए केंद्र सरकार तैयार है तो बोल रही है बार बार। ये सब ओल जोल वाली बातें हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये लोग फुटबॉल खेलने का जो काम कर रही है, फुटबॉल इधर उधर, इससे छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों के भविष्य का अन्याय होगा और छात्र इस सड़क पर भी उतरे हैं। कल सदन में भी चढ़ के वैसे हेमंत सोरेन की कुर्सी को उखाड़ के फेंकने काम करेंगे। मैया सम्मान देके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं क्या? अब बच्चों का भविष्य क्या कौन जिम्मेदार होगा? ये बताना चाहिए सरकार को। बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है कि मैया का सम्मान ज्यादा जरूरी है? ये भी तय यहाँ के छात्र करने आए हैं। धनबाद में राजपूताना संगठन की प्रेस वार्ता, रविवार को विशेष कार्यक्रम का ऐलान। शनिवार को धनबाद में भारतीय राजपूताना संगठन सेवा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को भारतीय राजपूताना सेवा समिति की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गजेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज को एकजुट करने और संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समाज के सभी लोगों से अपील की कि वे समय से पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वास जताया कि समाज के सहयोग से यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल होगा। मेरा नाम गजेंद्र सिंह और भारतीय राजपूताना सेवा संगठन का मैं लीगल सेल अध्यक्ष हूँ धनबाद जिला का। और कल जो कार्यक्रम 21/12/2025 को होने जा रहा है, उसमें हमारे भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अनिल सिंह सिकरवार जी आने वाले हैं। और कल 11 बजे दिन से 2 बजे दिन तक ये प्रोग्राम रहेगा। ये भारतीय राजपूताना सेवा संगठन द्वारा राजपूत मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे धनबाद जिला के सारे अपने स्वजातीय माननीय लोग भी आ रहे हैं और सारे भाई बंधु जो आएंगे उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपने समाज के भाई बंधु से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे लोग यहाँ पे समय से आएं और आकर
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अनिल सिकरवार जी से बहुत अच्छा सीखने का समय है, वो आएं और इसका लाभ उठाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। सिविल कोर्ट धनबाद और यहाँ भारतीय राजपूताना सेवा संगठन का लीगल सेल अध्यक्ष है। सभी लोग बिखरे हुए हैं, उन्हें कैसे एक मंच पर लाया जाए और उनके साथ कैसे एक साथ जो है काम किया जाए मिलकर के समाज में ऐसे कार्यों को, जिस तरह से कल जो है राष्ट्राध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं, अनिल सिंह सिकरवार जी, उनके विचारों को भी लोग जो है जानेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मंच पर हम लोग आए और एक साथ होकर के एक समाज में जिस तरह का इन्होंने अभी कहा कि बहुत सारी बेटियों में जीवन दहेज को नहीं दे काम कर रहे हैं, वो ऐसा ना होते हुए एक संगठन में होकर के और एक जगह पे वो काम करें, पूरे जिला स्तरीय हो और ये जिला स्तरीय से करने का उद्देश्य किए गए हैं। और यहाँ के हमारे धनबाद के ये राजेंद्र सिंह इसको पूरी तरह से बाद अपने सारे भाइयों के साथ एक फौजी भोज का भी आयोजन किया गया है, जो हमारे पूरे जाति बंधु इकट्ठा होकर। डॉक्टर किरण झा की स्मृति में 21 दिसंबर को कोयला नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, देश के सुप्रसिद्ध कलाकार जुटेंगे। डॉक्टर किरण झा की स्मृति में हर साल के भांति इस साल भी आगामी 21 दिसंबर की शाम को धनबाद के कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का जौहर दिखाने आ रहे हैं। डॉक्टर किरण झा मेमोरियल म्यूजिक एंड आर्ट कल्चर के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप झा और समाज सेवी विजय झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर किरण झा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के द्वारा डॉक्टर किरण झा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। डॉक्टर किरण झा मेमोरियल धनबाद की जनता से इस कार्यक्रम के भाग लेने की अपील करती है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर किरण झा झरिया मातृ सदन में गायनेकोलॉजिस्ट रही है। यह आयोजन उनके कार्यों और विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए है, जिसमें संगीत, नृत्य और अन्य कला प्रदर्शन शामिल है। आप हैं डॉक्टर दिलीप झा और डॉक्टर किरण झा मेमोरियल फॉर म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर के आप चेयरमैन हैं और हर वर्ष इसी बैनर के तले डॉक्टर किरण झा के स्मृति में, वो प्रख्यात चिकित्सक थी और खास करके झरिया मातृ सदन की सुप्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण झा, और उनकी स्मृति में हर वर्ष इनके नेतृत्व में, डॉक्टर दिलीप झा के नेतृत्व में, इनके आयोजनत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत का विशाल आयोजन होता है, गीत संगीत का, और बड़े बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार देश भर की उसमें बुलाए जाते हैं। इस बार भी डॉक्टर किरण झा की स्मृति में कोयला भवन के ऑडिटोरियम में 21 तारीख को, 21 दिसंबर यानी परसों शाम 5 बजे से आयोजन रखा गया है, जिसमें सुप्रसिद्ध कलाकार, 100 कलाकारों ने अपनी सहमति दी है। विदुषी श्रीमती अवंती भट्टाचार्य वोकल क्लासिकल हैं, आप कलकत्ता के हैं, सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके बहुत फॉलोवर्स भी यहाँ हैं, बहुत प्रशंसक भी इस क्षेत्र में रहते हैं। श्री आरची भट्टाचार्य वोकल क्लासिकल, ये भी कलकत्ता की हैं। श्री प्रशांत दे रॉय तबला वादक, श्री रूपक मित्रा तबला वादक, श्री कमलाक्ष मुखर्जी हारमोनियम, श्री सुब्रतो भट्टाचार्य हारमोनियम एंड सौरभ गांगुली, श्री सौरभ गांगुली सितार, ये सब कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, अपने अपने क्षेत्र के ये विशेषज्ञ हैं और बहुत वरिष्ठ कलाकार भी हैं। इन तमाम कलाकारों ने अपनी सहमति दी है। 21 तारीख के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इनका जलवा हमको देखने को मिलेगा और उसी में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। इनॉग्रल डांस होगा, वो इंजीनियर हैं इप्सा अनुकृति, उनके द्वारा इनॉग्रल डांस प्रस्तुत किया जाएगा, जो पेशे से इंजीनियर हैं। और मास्टर ऑफ द सेरेमनी मिस
सुवर्णा बनर्जी ये भी रहेंगे और ऐसे और बहुत से कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जो 21 तारीख को कोयला भवन के ऑडिटोरियम हॉल में शाम 5 से 9-10 रात्रि जब तक लोग रहेंगे, जब तक लोगों की इच्छा रहेगी तब तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें आप लोगों के माध्यम से धनबाद की जनता को हम लोग अपील करना चाहते हैं, जो गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि रखते हैं उन लोगों को एक अच्छा अवसर मिलेगा, जो शरीक हो सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। ये शुल्क रहित है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, एंट्री फी नहीं है, कोई भी आ सकते हैं। ये सूचना देनी थी आपके माध्यम से और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था कि हम लोग चाहते हैं कि ये चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का घोर अभाव देखा जा रहा है कोयलांचल में, कोयलांचल की राजधानी है धनबाद, जब यहाँ धनबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता है तब आप समझ सकते हैं बाकी जगहों पर क्या हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों का थोड़ा सा अपने सांस्कृतिक गीत संगीत के प्रति थोड़ा रुझान बढ़े, क्योंकि यह पूरी तरह से सिद्ध बात है कि जब हम गीत संगीत की ओर हमारी रुचि होती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल घटता है। और आज हम स्ट्रेस लेवल में जीते हैं धनबाद के लोग, बहुत कारण है उसके, उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है वो धनबाद का, जैसे पॉल्यूशन में 1 to 10 में है हम, वैसी स्ट्रेस लेवल में भी धनबाद के लोग 1 to 10 में आते हैं। जो इंडेक्स है स्ट्रेस का इंडेक्स, उसमें धनबाद का 1 to 10 में स्थान है। तो इसके माध्यम से हम लोगों का वह भी लक्ष्य है कि स्ट्रेस लेवल लोगों का कम हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, हर आदमी का अपने जॉब का एक स्ट्रेस है। और जब गीत संगीत से हम जुड़ते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। चूंकि इसके चेयरमैन खुद एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और ये रिटायर्ड हैं अभी पीएमसीएच से, तो इनका ध्यान उस ओर भी रहता है कि सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से हम यहाँ के लोगों का स्ट्रेस लेवल का इलाज करें। यह भी एक आधार है। और हर वर्ष डॉक्टर किरण झा की स्मृति में, जो कि उनकी पत्नी रही हैं, और उनकी स्मृति में हर वर्ष होती है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी उस दिन शाम 5 बजे कोयला भवन के न्यू टाउन हॉल में जरूर उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं, जिससे आपके माध्यम से पूरे जिले तक एक इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का संदेश है। मैं डॉक्टर DK झा, एक्स चीफ ऑफ द मेडिकल सर्विसेज कोल इंडिया लिमिटेड, सबसे पहले आप सबों का स्वागत करता हूं, क्योंकि माध्यम आप है जिससे लोगों तक जाएगा कि मेरा पर्पस क्या है इसको करने का। मेरे पर्पस में मेडिकल साइंस हो सकता है, लेकिन अब वो क्षमता नहीं रही कि हम उसका बीड़ा फिर से उठावे। संगीत मेरे घर में जीवन के तरह था। म्यूजिक इज लाइफ फॉर अस। मेरी पत्नी भी बहुत ही रुचि रखती थी और संगीत इबादत है। संगीत अच्छे से अच्छे बीमारियों को दूर कर देने की क्षमता रखता है। हमारे मेडिकल साइंस में इंसर्टेड है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक के माध्यम से हम थेरापी करते हैं। कैंसर के मरीजों का इससे सुधार होता करना। संगीत से कल्चरल डिफरेंस होता है। संगीत अगर हम इस तरह का करें तो जो समाज में विकृतियां हो रही है, हम जब तक मार्गदर्शन नहीं करेंगे वो विकृति होती रहेगी। तो इसके माध्यम से हम उन बच्चों को इस शेप में ला सकते हैं। भाई संगीत इबादत है। रोने के लिए संगीत चाहिए, हंसने के लिए संगीत चाहिए, मुस्कुराने के लिए संगीत चाहिए। और संगीत इतना अथाह है कि वो पढ़ने के क्षेत्र में भी रुचि डालेगा कि रोज का रोज आप मंथन कीजिए, निकलता जाएगा चीज। चूंकि पेशे से हम डॉक्टर हैं, मगर मेरा पैशन है मेरे फैमिली का म्यूजिक, तो हमको जितने कलाकार आ रहे हैं, ये लोग यहाँ आने के बारे में सोचने से भी दूर रहेगा, मगर डॉक्टर होने का हमको लाभ मिलता है। उन लोगों को अच्छा लगता है कि आप इसको मेडिकल साइंस में भी इंसर्ट करके लाए हैं, तो हमको काफी सम्मान मिलता है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब विजय बाबू का बहुत बड़ा योगदान है ये ट्रस्ट को बनाने में। यही फाउंडर है। एक और फाउंडर थे कंसारी मंडल साहब,
वो नहीं रहे दुनिया में, तो इन लोगों के माध्यम से इनकी पत्नी डॉक्टर शिवानी झा हमारी जूनियर रही है, छोटी बहन है, इनकी बेटी अद्भुत यहाँ की डॉक्टर है, वो मेरी भगिनी हुई, और नीचे ही मेरा इसमें क्लिनिक है। आप सबों से अनुरोध है, क्योंकि यहाँ ये करने में मेरी खिंचाई बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि डीजे को दिक्कत हो रहा है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसका सही प्रचार प्रसार करें, और इससे समाज में सिर्फ फायदा होगा, सिर्फ फायदा होगा। कोई से बड़ा कार्यक्रम संगीत के थ्रू होता है, पार्लियामेंट में भी संगीत होता है, ऑस्कर में होता है, नोबेल प्राइज में संगीत होता है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता। साहित्य आज तक में संगीत था, तो संगीत आदमी के आत्मा को शुद्धि करने के लिए है, इसलिए मेरा पर्पस यही है, इसलिए इसको करते हैं। आप सबों से विनती है कि सबों आप लोग आए और दूर दूर तक इसका प्रचार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे। बहुत दूर दूर इस चीज को सुनने आ रहे हैं। पहले साल हम छोटे इसमें थे, अभी बॉम्बे से भी इसको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, चाईबासा से आ रहे हैं, जमशेदपुर से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, बोकारो से आ रहे हैं, और ज्यादातर लोग इसमें पूछ रहे हैं कि टिकट का रेट क्या है। तो हमें हंसी आई, तो इसलिए हम लिखे ये निःशुल्क है, एंट्री फ्री है, और आज फिर से डाले हैं कि हम्बल रिमाइंडर कि प्लीज आइए, ताकि कलाकारों को लगे कि हम कहाँ आए। केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक दिवस मनाया गया। शहर के केंद्रीय विद्यालय में एक विनोद नगर में वार्षिक दिवस मनाया गया, जिसमें डीआरएम, सीनियर डीपीओ और डीआईओ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहित कार्यक्रम कर परिजनों को आकर्षित किया। डीआईओ अभिषेक झा ने केंद्रीय विद्यालय के वार्षिक दिवस की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। केंद्रीय विद्यालय के प्रचारक शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छात्रों ने पढ़ाई के साथ वार्षिक कार्यक्रम में भी अपना जादू दिखाया है। सभी क्लास के छात्रों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। छात्रों ने पढ़ाई के साथ जीवन शैली की संरचना को भी बेखूबी निखारा है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, और बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक बहुत उम्दा प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसके लिए प्राचार्य के साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार बधाई के पात्र हैं। समय की पाबंदी के कारण मैं थोड़ा हमें जल्दी प्रस्थान करना पड़ा। मैं चाहता कि मैं पूरे समय इस प्रोग्राम में रहूं और बच्चों के द्वारा जो भी तैयारी की गई है मैं सबको देख पाऊं। मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ है, जो बच्चे आज पुरस्कृत हो रहे हैं उनके साथ भी, और जो नहीं भी हो पा रहे वो आगे के लिए और मेहनत करें और जोर लगाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुशल प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में विद्यालय जो है पूरे धनबाद में परचम लहराएगा। धन्यवाद। देखिए, ये एनुअल फंक्शन एक तरीके से हमारे विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए एक मंच होता है, जहां वो अपने एकेडमिक्स के अलावा अपनी को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ को दर्शा सकें। उनके लिए एक ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे एक अपना टैलेंट शो कर सकें, और इसी के चलते हम लोग हर साल ये एनुअल फंक्शन करते हैं इस समय। और इस फंक्शन के दौरान हम लोग साल भर का जो भी बच्चों का अचीवमेंट है उसको भी पुरस्कृत करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पेरेंट्सों को हमारे विद्यालय में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको दिखाया जा सके। आज के मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे डीआरएम सर हैं, परंतु उनकी व्यस्त शेड्यूल की वजह से वो अभी आ नहीं पा रहे, थोड़ी देर में आएंगे। और साथ में उनके गेस्ट ऑफ ऑनर में डीपीओ सर, सीनियर डीपीओ श्री अशोक कुमार सर हैं, वो भी आते ही होंगे। का सृजन अपने आप कर लेते हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आज का जो कल्चरल कार्यक्रम है उसमें भी बच्चे उत्साह रहते हैं कि साल भर का जो इंतजार है वो आज उनका बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन का तो सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, और बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करते हैं। और मान के चलिए, मतलब हमें
बच्चों को रोकना पड़ता है। इतने प्रोग्राम होते हैं, उनमें से सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चा उसको, वैसे तो होना तो यही चाहिए हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि हम हर बच्चे को वहाँ खड़ा कर सकें। तो उसके बावजूद भी कोशिश हमारी यही है जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चों का हो सके वो इस एनुअल फंक्शन में किया जाए। आज की खबर में बस इतना ही। हमारी फिर कल मुलाकात होगी नई पत्रवार्ता प्राइम टाइम पर। नमस्कार।